जय श्री राम, जय हनुमान। सदैव आप सब पे प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में एक हनुमान जी की एक बहुत ही रोचक कथा आप सुनेंगे। यह कथा बहुत ही रोचक है और बहुत ही ज्ञान देने वाली कथा है। हर इंसान के जीवन में इस कथा को सुननी चाहिए उसे, और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालना चाहिए। चाहे आप अपने जीवन में कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं और कितने ही धनवान क्यों ना हो जाए, यह कथा ज़रूर सुने और इस कथा से जो हमें शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को ज़रूर ग्रहण करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने गए। वहाँ हनुमान जी विराजमान थे पहले से। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़ा, हनुमान जी जो कि निद्रा में थे, उनकी निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन? तो अर्जुन बोले, मैं हूँ। अर्जुन, हनुमान जी ने पूछा, क्या करने आए हो यहाँ? वह बोले, मैं फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले एक बार पूछ लेना था। तो अर्जुन ने बोले कि फूल लेने में क्या पूछना, यह तो बहुत छोटी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। किसी भी चीज़ को लेने से पहले पूछना ज़रूर चाहिए। अर्जुन बोले, पूजा के लिए ले जाना है फूल, तो पूछना क्या? हनुमान जी ने कहा, पूजा करना है, अच्छी बात है, ले जाओ, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं है। किसके लिए ले जाना है? तो अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए ले जाना है। तब हनुमान जी हंसकर बोले, फिर तो ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन पूछा, हंसे क्यों आप? तो वह बोले, अरे जिसके भगवान ही चोर हैं तो उसकी पूजा के लिए चोरी का फूल ही ठीक है, कोई बात नहीं। इस बात पे अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, और इस बात से उसे इतना गुस्सा आया, वह सोचने लगे कि यह हमारे माधव को चोर बोल रहे हैं। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे भी पता है कि आपके भगवान क्या है। उन्होंने वानर और भालुओं से तो पुल बनवा दिया, बहुत बड़े महारथी है ना। यही ताकत थी तो छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं, और इतनी ताकत है तो उन्होंने वान से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम वान का पुल बना सकते हो? अब अर्जुन बोला, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था, प्रभु श्री राम जी ने बनवाया था, वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो तुमको शक्तिशाली मान लूँगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो अर्जुन ने कहा कि वो नहीं टूटेगा। अगर टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूँगा। मैं क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ, ज़रूर पूरा करूँगा। अर्जुन ने वान की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। तब हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही एक अपना पहला कदम रखा, पुल सीधे पाताल लोक में चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। तभी हनुमान जी ने समझाया, देखो यह जीवन बहुत अनमोल है, यूँ बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी मन ही मन श्री कृष्ण जी को याद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें। यह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप रखकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्त राज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृतांत उन्हें कहा। ब्राह्मण बोले, अच्छा यह बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी थी तो कोई यहाँ तीसरा व्यक्ति भी था जो निर्णय लेने के लिए? क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? क्योंकि जब भी कोई निर्णय लेना है तो तीसरा व्यक्ति निर्णय जरूर करता है। तो अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ फिर से। तो फिर से तुम पुल बनाओ, मैं निर्णय लूँगा कौन जीता और कौन हारा। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कच्छप यानी कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए। बोले, मैं तो हार गया, अर्जुन तुम जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना है? बोले प्रभु,
अभी सही वक्त आने पे बताऊंगा। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब हमें हनुमान की ज़रूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि बिना भक्ति के वह नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले, वहाँ तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पे सवार थे, लेकिन और इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं कि अर्जुन का तो एक बहाना था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान को सुनाना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता भी नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते थे, नीचे नहीं ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियां हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धूं धूं कर भस्म हो गया और आग से जलने लगा और जलकर वो पूरी तरह से भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया। कृष्ण जी बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था, यह तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। अर्जुन बहुत ही शर्मिंदा हुआ और हनुमान जी से क्षमा मांगी। तो इस पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बात सदैव याद रखिए कि चाहे आप जितने भी संप्रदा बना ले, खूब धन कमा ले, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत लाना। अहंकार ने तो बड़े बड़े लोगों को डुबा दिया है। अहंकार ऐसी चीज है जो हमें अपनी असली खोज में रोकती है और हमें अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य से दूर ले जाती है। यह हमें दूसरों से ऊंचा दिखाने की भावना दिलाती है, परंतु असल में हमारी अंतरात्मा को कमज़ोर बनाती है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन सदा करिए, लेकिन अहंकार में मत पड़िए। आप सब पे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।